हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है हम यहाँ पर बढ़ चुके थे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, फिर आज का जो नया टॉपिक है उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है कि अम्ल क्या होते हैं, तो आप बताइए क्या अम्ल क्या होते हैं। देखो, अम्ल वह होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक, जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरी चीज, जिन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है उन्हें अम्लीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक, और तीसरी चीज कि अम्ल जो है हमारे नीले लिटमस पेपर को नीले लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो ये हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास कई प्रकार की प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले हमारे प्राकृतिक अम्ल है जैसे कि एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या है हमारे ये अम्ल होते हैं और ये अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, पालक में जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, विनेगर में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो इसके एग्जाम्पल भी हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, जैसे कि दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो ये तो बात रही अम्ल की। अब क्षार, क्षार की बात करते हैं। तो जो क्षार हमारे होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक, जिनमें जो है जिनमें जो है क्षार पाया जाता है उन्हें क्षारीय पदार्थ कहते हैं, क्षारकीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थ कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। ठीक, चलिए इतना हमने पढ़ लिया था। फिर हमने लवण के बारे में पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, ये कैसा है हमारा, न्यूट्रल यानी कि उदासीन है। कैसा है, उदासीन है, न्यूट्रल है। क्यों, ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, ना तो ये अम्लीय है ना तो ये क्षारीय है। तो जो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है वो क्या होता है, उदासीन कहलाया जाता है। जैसे कि सॉल्ट है, या इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें जो न्यूट्रल होती हैं, जैसे कि चीनी है, शुगर है, तो वो भी क्या है, ना तो वो खट्टी है ना तो वो कड़वी है, तो वो क्या होती है हमारी न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि हमारी उदासीन पदार्थ वो कहलाई जाती है। ठीक, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। एक बार देख लीजिए, हमने एसिड के बारे में पढ़ा, यानी कि अम्ल के बारे में पढ़ा, एसिड के बारे में पढ़ा। उसके बाद एसिड के एग्जाम्पल्स पढ़े थे कुछ हमने, जैसे कि नींबू का रस है, संतरे का रस, विनेगर, दही, इमली। तो ये सारे हमारे क्या है, एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एसिड जो हमारी किन किन चीजों में पाया जाता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था कि पालक में जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, आंवला जैसे खट्टे फल जो होते हैं उनमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, और दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा हमने बेस के बारे में यही पढ़ा था कि छूने में कैसे होते हैं, साबुन जैसे होते हैं। स्वाद इनका कैसा होता है, कड़वा होता है। और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, जैसे कि साबुन में पाए जाते हैं, अमोनिया में पाए जाते हैं, वॉशिंग पाउडर यानी कि कपड़े धोने का जो पाउडर होता है उसमें भी बेस यानी कि क्षार पाया जाता है। ठीक, ये भी हमने पढ़ लिया था। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि अम्ल जो है क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित करते हैं। ठीक, चलिए, तो अब हम आगे पढ़ रहे थे इंडिकेटर्स के बारे में, यानी कि सूचक के बारे में। अब सूचक क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि एसिड जो है, एसिड को अगर हम टेस्ट करें और वो खट्टा निकले तो वो क्या है, हमारा एसिड होता है। ठीक, और किसी चीज को अगर हम टेस्ट कर रहे हैं उसका स्वाद कड़वा है तो वो क्या है, हमारा बेस है। लेकिन हर चीज को टेस्ट करके बताना तो संभव नहीं है, कि हो सकता है कुछ चीजें कैसी हो, हानिकारक हो, जो हमारी सेहत को क्या करे, एक बुरा इफेक्ट उस पर डाले। तो हर चीज को जो है हम स्वाद लेकर के नहीं बता सकते कि ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, यानी कि ये अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास सूचक है। सूचक क्या करता है, सूचना देता है।
सूचना देता है। अब सूचक किस बारे में सूचना देता है? सूचक हमें सूचना देता है कि जो हमारा पदार्थ है वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो इस बारे में हमें सूचना देता है कौन? जो हमारे सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। ठीक, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर साथ ही हमने पढ़ लिया था कि कुछ इंडिकेटर्स हमारे कौन कौन से हैं। देखो, जैसे कि लिटमस पेपर है, ठीक, हल्दी है और चाइना रोज यानी कि गुड़हल का पुष्प है। तो ये तीनों हमारे क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि प्राकृतिक सूचक है। और एक हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है जो है हमारा फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। ये क्या है? हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक, तो इसको हमने एक प्रयोग से बताया था कि अगर आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दी जाए, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूबों में क्या है? 3 अलग अलग विलियन है, 3 अलग अलग सॉल्यूशन है। ठीक, और आपको एक एक लिटमस पेपर दिया गया है। यहाँ पर आपको नीला लिटमस पेपर दिया गया है, यहाँ पर आपको लाल लिटमस पेपर दिया गया है, और यहाँ पर आपको लाल और नीला 2 लिटमस पेपर दिए गए हैं। अब आप कैसे बताओगे, ये जो तीनों आपको विलियन दिए गए हैं, इसमें से आप कैसे बताओगे कौन सा हमारा अम्लीय है, कौन सा हमारा क्षार है और कौन सा हमारा उदासीन है? कैसे आप बताएंगे? देखो, तो पहले सॉल्यूशन में जब हमने लिटमस पेपर डाला, नीला लिटमस पेपर डाला, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने यह देखा कि जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल में परिवर्तित हो गया। यानी कि पहला वाला क्या है हमारा? जो नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर रहा है, यानी कि वो क्या हमारा एसिड है। तो जो पहला विलियन है वो किस चीज का विलियन है? वो एसिडिक विलियन है, यानी एक अम्लीय विलियन है। अब दूसरे में हमने क्या देखा कि ये क्या कर रहा है? जो दूसरा सॉल्यूशन है, जब हमने इसमें लाल लिटमस पेपर डाला, तो ये जो लाल लिटमस पेपर है ये किसमें हो रहा है? ये अपने आप ही नीले में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक, अब लाल लिटमस पेपर नीले में कब परिवर्तित होता है? जब हमारा जो विलियन है वो कैसा हो? बेसिक हो। ठीक, तो यानी कि जो हमारा सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है? हमारा बेस भरा हुआ है, क्षार है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड में हमने 2 लिटमस पेपर डाले, एक लाल और एक नीला, और इसमें हमने क्या नोट किया, क्या हमने ऑब्जर्व किया कि ना तो ना लाल वाले लिटमस पेपर का कलर बदला, ना ही नीले वाले लिटमस पेपर का कलर बदला। दोनों का कलर क्या है? सेम है, लाल वाला लाल ही है और नीला वाला नीला ही है। यानी कि जो हमें ये थर्ड वाला जो सॉल्यूशन है ना तो वो एसिड है, ना तो वो बेसिक है। ठीक, तो जब ना वो अम्ल है ना वो क्षार, तो वो कैसा है? तीसरा वाला क्या है हमारा? ये हमारा उदासीन है। कैसा है? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई थी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। चलिए, तो आज का नया टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि लिटमस। नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचक। ठीक, अब लिटमस क्या है? हमारा एक प्राकृतिक सूचक है। अब प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या है कि जो जब ये लिटमस बनता है ना, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे इसका निष्कर्षण करते हैं? किस चीज से करते हैं? नेचुरल कोई चीज होगी उसी से करेंगे, तभी तो ये नेचुरल इंडिकेटर है हमारा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहली लाइन है हमारे पास यहाँ पर कि लिटमस अ नेचुरल इंडिकेटर। तो पहली चीज ये आपको पता होना चाहिए कि लिटमस जो है वो क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। ये जो है लाइकेन से हम क्या करते हैं? इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। शैक जो हमारे होते हैं उनसे हम क्या करते हैं? इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इट हैज पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि आसुत जल में। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है आसुत जल। तो आसुत जल में इनका रंग कैसा होता है? पर्पल रंग इनका होता है। आसुत जल में ये पर्पल रंग देते हैं। ठीक, चलिए अगला, व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन। जब इन्हें जो है किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, जब इन्हें किसी एसिडिक सॉल्यूशन यानी कि अम्लीय विलयन में डाला जाता है, तो इनका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक, और जब इन्हें जो है बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो इनका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक, जब इनको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, ये जो लिटमस है हमारा, लिटमस को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन यानी कि अम्लीय विलयन में डालते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन यानी कि अम्लीय विलयन में डालते हैं, तो इनका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और जब हम इनको कहाँ डालते हैं? क्षारीय विलयन में डालते हैं, तो
इनका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अम्लीय विलयन में, एसिडिक सॉल्यूशन में इनका रंग क्या हो जाता है, रेड रहता है, और क्षारीय विलयन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में इनका रंग क्या रहता है, नीला यानी कि ब्लू रहता है। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो जनरली हमने क्या देखा है कि हमारे पास लाल और नीला दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं। ठीक, कौन से लिटमस पेपर, लाल और नीला, दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं। लाल और नीला दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये हमारे क्या है, दो लिटमस पेपर है। ठीक, कौन कौन सा, एक हमारा रेड लिटमस पेपर है, एक हमारा ब्लू लिटमस पेपर है। तो इस प्रकार से ये लिटमस पेपर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में हमने जान लिया। जो हमारा लिटमस है उसके बारे में हमने जान लिया। लिटमस को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से इसका निष्कर्षण किया जाता है, शैक से हम इसका यानी कि लाइकेन से हम इसका क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। और आसुत जल में इसका रंग कैसा होता है, पर्पल होता है। आसुत जल में इसका रंग कैसा होता है, पर्पल होता है। और एसिडिक सॉल्यूशन में ये कैसे रंग देता है, ये जो है लाल बन जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में ये कैसा बन जाता है, नीला बन जाता है। और जनरली हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं, या दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक लाल लिटमस पेपर और एक हमारा नीला लिटमस पेपर। चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ लिटमस पेपर में जब हमने प्रयोग किए, तब हमने देखा कि जब हमने टैप वाटर लिया, यानी कि नल का पानी लिया, तब हमने क्या देखा, उस नल के पानी को हमने क्या किया, दो लिटमस पेपर में डाला, एक रेड लिटमस पेपर में और एक में डाला हमने नीले लिटमस पेपर में। तो जो जल का सॉरी जो नल का जो पानी था उसको हमने दो लिटमस पेपर में क्या किया, डाला। अब हमने देखा जो नल का जो पानी था उसमें, इसमें तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी परिवर्तन नहीं आया लाल लिटमस पेपर पे। लेकिन जब हमने ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो इसमें भी कोई भी चेंज नहीं आया, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जब एसिड में कोई परिवर्तन नहीं आया, बेस में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब ये कैसा है, हमारा उदासीन, न्यूट्रल है। यानी कि क्या है, उदासीन है। अब इसे जो है आप एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक कटोरी ली, ठीक, उसमें क्या डाला, नींबू का रस डाला, नींबू का रस डाला और साथ में थोड़ा जल मिलाया, और साथ में क्या डाला, थोड़ा जल मिलाया। ठीक, एक कटोरी में, ठीक है, क्या लिया हमने, नींबू का रस लिया, कुछ बूंदे नींबू के रस की ली, और उसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे क्या डाली हमने, जल की मिलाया। ठीक है, एक विलयन बनाया नींबू का रस और जल का। ठीक, अब इसे हमने ड्रॉपर की मदद से इस प्रकार से देखा है आपने, ड्रॉपर होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है ड्रॉपर। इस प्रकार से ड्रॉपर की मदद से हमने क्या किया, इसको लिटमस पेपर के ऊपर डाला। किस लिटमस पेपर के, नीले लिटमस पेपर के ऊपर से हमने क्या किया, नीला लिटमस पेपर लिया, और इसमें क्या किया, ये जो नींबू का रस और जल का जो ये सॉल्यूशन, ये विलयन जो हमने तैयार किया है, ड्रॉपर की मदद से कुछ बूंदे हमने इसकी कहाँ डाली, इस नीले लिटमस पेपर के ऊपर डाली। ठीक, अब जब हमने नीले लिटमस पेपर के ऊपर ये कुछ बूंदे डाली नींबू के रस की, तो हमने क्या देखा, ये जो नीला लिटमस पेपर था ये क्या हो गया, लाल में परिवर्तित हो गया। क्या हो गया, ये नीला लिटमस पेपर लाल हो गया। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि जो नींबू का रस और जल का जो ये विलयन था, सॉल्यूशन था, ये कैसा है, ये अम्लीय प्रकृति का है, इसका नेचर क्या है, अम्लीय है। ये कैसा है, अम्लीय है। ठीक, वैसे भी हम जानते हैं कि नींबू जो है वो क्या होता है, एक प्रकार का एसिडिक
सब्सटेंस होता है। तो इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। चलिए आगे हमने लिया डिटर्जेंट का सॉल्यूशन। अब डिटर्जेंट यानी कि डिटर्जेंट क्या होता है, जिससे हम कपड़े धोते हैं उसे डिटर्जेंट कहा जाता है। ठीक, अब इस डिटर्जेंट की कुछ बूंदे जो है हमने किसमें डाली, लाल लिटमस पेपर के ऊपर डाली। जब हमने लाल लिटमस पेपर के ऊपर डाली तो हमने क्या देखा, इसका रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। अब वही सेम हमने नीले लिटमस पेपर के ऊपर भी इस डिटर्जेंट की कुछ बूंदे डाली, तो वहां पर तो कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, वहां पर तो कोई परिवर्तन नहीं आया। जबकि यहाँ पर लाल लिटमस पेपर जो है वो क्या हो गया, नीला हो गया। ठीक, तो जब लाल लिटमस पेपर नीला होता है इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन जो है वो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि क्या है उसमें, क्षार है, क्षारीय विलयन हम इसे कह सकते हैं। ठीक, अब अगली बात करें, अगर हमने एरेटेड ड्रिंक लिया, जैसे कि जो भी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, ठीक, अब हमने क्या देखा कि जब हमने इसे किसमें डाला, एक जो हमारा रेड लिटमस पेपर था उसमें डाला, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नो चेंज। लेकिन जब हमने इसे नीले लिटमस पेपर के ऊपर डाला तो हमने क्या देखा, ये लाल रंग में परिवर्तित हो गया, नीला लिटमस पेपर जो है लाल में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एसिड है। ठीक, यानी कि जो विलयन था वो कैसा विलयन है, एसिड विलयन है ना, एसिडिक विलयन है, यानी कि अम्लीय विलयन है। ठीक, वैसे ही अगर हमने चूने का पानी लिया, लाइम वाटर, ठीक, चूने का पानी लिया, अब चूने के पानी को भी हमने क्या किया, दो लिटमस पेपर लिए, एक नीला लिटमस पेपर, एक लाल लिटमस पेपर। हमने क्या देखा, जब हमने लाल लिटमस पेपर के ऊपर चूने के पानी की कुछ बूंदे डाली, ठीक है, वो जो सॉल्यूशन था उसकी कुछ बूंदे डाली, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लाल लिटमस जो है नीले में परिवर्तित हो गया। ठीक, जबकि नीले लिटमस पेपर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। लेकिन लाल लिटमस में तो परिवर्तन आया, वो नीला हो गया। ठीक, नीला होने का मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक, ठीक, चलिए अब विनेगर की बात कर लेते हैं। हमारे पास है विनेगर। अब विनेगर को भी सेम हमने नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर के ऊपर डाला। अब लाल लिटमस पेपर में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब हमने इसे नीले लिटमस पेपर के ऊपर डाला तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये क्या हो गया, लाल रंग में परिवर्तित हो गया। जो नीला लिटमस पेपर था वो लाल रंग में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, ये जो विलयन है ये कैसा विलयन है, ये हमारा अम्लीय विलयन है, एसिडिक विलयन है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे सोप सॉल्यूशन, शैम्पू हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे हमें एग्जांपल दिए हुए हैं अलग अलग सॉल्यूशन के, तो ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए इन्हें आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल, यानी कि कौन सा विलयन हमारा अम्लीय विलयन होता है, कौन सा हमारा क्षारीय विलयन और कौन सा हमारा उदासीन विलयन होता है। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। टर्मरिक इंडिकेटर यानी कि हल्दी। अब हल्दी, हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है, लेकिन लिटमस में और हल्दी में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में। हम तो लिटमस भी ले सकते थे, तो हल्दी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर कलर क्या होता है, अलग होता है। जैसे वहां पर क्या था, नीला और लाल कलर था, एसिड और बेस कैसे पता चल रहा था, जो नीले में परिवर्तित हो जाएगा वो हमारा बेस यानी कि क्षार है, और जो लाल में परिवर्तित होगा वो क्या है, हमारा एसिड है, और जो न नीला होगा न लाल होगा वो क्या है, हमारा उदासीन है। ठीक, तो यहाँ पर वैसा नहीं होता, यहाँ पर जो है कलर अलग होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है। ठीक, बनाया कैसे जाता है। अब टू यूज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, अब टर्मरिक को यानी कि हल्दी को एक सूचक के रूप में उपयोग करने के लिए आपको क्या करना है, जनरली मिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट विद इस paste which is then put on blotting paper and dried to form this strips of turmeric paper। तो आपको क्या करना है कि एक कटोरी लेनी है। ठीक, कटोरी में क्या करना है आपको,
हल्दी और जल का एक मिश्रण बनाना है। ठीक, हल्दी और जल का एक मिश्रण आपको बनाना है, तो ये आप बना लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्दी और जल का जब मिश्रण बन जाएगा तब आपको एक ब्लॉटिंग पेपर यानी कि एक शाही सोख्ता पत्र जो होता है या शाही सोख्ता पेपर जिसे हम कहते हैं, तो शाही सोख्ता पेपर लेना है आपको इस प्रकार से। ठीक, शाही सोख्ते पेपर में आपको क्या करना है, वो जो हल्दी है उससे क्या कर लेना है, इस प्रकार से पूरा उसमें फैला देना है। ठीक, वो जो हल्दी का पेस्ट हमने बनाया जल के साथ मिला करके, उसको हमने शाही सोख्ता पेपर में इस प्रकार से क्या कर लेना है, इस प्रकार से उसमें क्या कर लेना है, उसको पूरा लगा लेना है, उसके पेस्ट को इस प्रकार लगा लेना है। ठीक, अब क्या करना है, इसको ड्राई करना है यानी कि सुखा लेना है। इस शाही सोख्ता पेपर पे जो हमने हल्दी और जल का जो मिश्रण लगाया, इसको क्या करना है, सुखा लेना है। ठीक, अब सुखाने के बाद जो है इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है, पतली 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 डंडियां इस प्रकार से काट लेनी, जैसे 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या बन गया, हल्दी से जो हमने टर्मरिक का इंडिकेटर बनाया, जो हमारा क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। तो इस प्रकार से हल्दी का जो सूचक है या इंडिकेटर है हम बना लेंगे। ठीक, तो आप लोग भी बना लोगे, आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हो। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार हमारा ये तो बन जाएगा, यानी कि जो इंडिकेटर है वो तो बन जाएगा। अब इसका उपयोग कैसे करना है, इंडिकेटर का उपयोग कैसे करना है, चलिए तो वो आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि लेमन जूस है। ठीक, तो लेमन जूस हम जानते हैं स्वाद में खट्टा होता है, तो ये एसिडिक होता है, ये तो हमें पता है ही। लेकिन हमें क्या करना है, लेमन जूस लेना है। लेमन जूस लेना है। ठीक, का सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे कि लेमन जूस यानी कि नींबू का रस लेना है, उसमें कुछ बूंदे, उसमें उसमें थोड़ा सा जल हमको मिला लेना है। ठीक, तो इस प्रकार उसका क्या बन जाएगा, एक विलियन बन जाएगा। नींबू का रस का जो है एक विलियन बन जाएगा। फिर हमें क्या करना है, उसी कुछ बूंदों को टर्मरिक सॉल्यूशन के ऊपर डालना है। ठीक, टर्मरिक सॉल्यूशन के ऊपर डालना है। फिर हमें क्या पता चलेगा कि वो एसिडिक है या न्यूट्रल है। अगर वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, या तो वो एसिडिक है या तो वो न्यूट्रल है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जैसे कि लिटमस में हम क्या करते थे, लिटमस में हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसे कुछ बूंदे डालते थे, अगर वो नीला हुआ तो वो बेस है, और अगर वो लाल रहा तो वो एसिड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, जो भी हम सॉल्यूशन लेते हैं, अगर उसको क्या करते हैं हम, इस तरीके से नीले लिटमस पेपर, इस तरीके से हम, जो हमारा येलो लिटमस पेपर है, सॉरी येलो हमारा क्या है, हल्दी का इंडिकेटर है, टर्मरिक इंडिकेटर है, इसके ऊपर हम कोई सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक, इसके ऊपर हम कोई सॉल्यूशन डालते हैं, अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और ये येलो का येलो ही रहा, तो इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन है हमारा या तो वो एसिडिक है या तो न्यूट्रल है। लेकिन अगर इसने अपना रंग बदल दिया, किसमें चेंज हो गया, ये रेड में चेंज हो गया, अगर इसने अपना रंग बदल करके क्या कर लिया, रेड रेड कलर में चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या, ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक, अच्छा, इसको समझने के लिए ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एग्जांपल है जो हम डेली देखते हैं, जब भी, जैसे हमारी व्हाइट शर्ट होती है कोई भी, ठीक है, कोई व्हाइट शर्ट है या कोई व्हाइट कपड़ा है, व्हाइट हैंकी है, कोई व्हाइट रुमाल है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, कभी जब हम खाना खाते हैं तो उसमें गलती से खाना गिर जाता है, कभी गलती से अगर व्हाइट शर्ट पे या व्हाइट रुमाल पे खाना गिर गया तो उसमें क्या हो जाता है, वो पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, पीले रंग का हो जाता है। ठीक, अब उस पीले रंग को जब हम क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं, जब हम उस पीले रंग पे साबुन लगाते हैं तो हमने क्या देखा होगा कि वो हल्का सा जो है लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि साबुन जो है वो क्या है, एक बेस है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस पीले रंग को लाल में परिवर्तित कर रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि बेसिक कैसे पहचानेंगे, एसिडिक और न्यूट्रल कैसे पहचानेंगे। अब जैसे हम कह रहे हैं, इस येलो लिटमस पेपर में, इस येलो लिटमस पेपर में दो चीजें अगर मैं डालूं, ठीक है, दो हमारे पास अगर येलो लिटमस पेपर है, दो इस प्रकार से हमारे पास येलो लिटमस पेपर है, तो एक में मैं नींबू का रस का डालूं विलियन, ठीक, और एक में जो है मैं डालूं बेकिंग सोडा।
मैं क्या देखूंगी, जो नींबू का रस है इसमें तो इसका कलर कैसा रहेगा, पीला ही रहेगा। ठीक, अगर इसका रंग पीला ही रहा तो मतलब ये क्या है, या तो ये अम्ल है या तो ये उदासीन है। ठीक, और अगर इसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, क्षार है हमारा, क्या है, क्षार है। ठीक, तो एसिड और बेस का हमें इस तरीके से पता लगाते हैं। वैसे ही यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हमने कहा ऑरेंज जूस हमने लिया। ठीक, ऑरेंज जूस, तो अभी तक तो हमें एसिड बेस पहचानना वैसे भी आ गया होगा, क्योंकि हम इतना अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हर चीज को टेस्ट नहीं करना है। ठीक, ये भी हम जान चुके हैं। चलिए, तो जैसे ऑरेंज जूस हमने लिया, ठीक, जब हम इसको किस में डालते हैं, येलो लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं, इस तरीके से येलो लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये येलो है तो ये येलो ही रहेगा। ठीक, अब जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, या तो ये अम्ल है या तो ये न्यूट्रल है। क्या है, या तो ये अम्ल है या तो न्यूट्रल है। ठीक, अब अगर हम शुगर यानी कि चीनी की बात करें, तो चीनी के सॉल्यूशन को भी अगर हम इस तरीके से किसमें डालें, जो हमारा येलो लिटमस पेपर है उसके ऊपर डालें, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ठीक, जब कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये एसिड भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक, अब ये जो है बेकिंग सोडा हमने लिया, बेकिंग सोडा को क्या देखा हमने, ये जो पीला लिटमस पेपर, सॉरी, जो पीला हमारा टर्मरिक इंडिकेटर है, हल्दी का सूचक है, वो क्या कर रहा है, अपना रंग चेंज कर रहा है, लाल में परिवर्तित हो जा रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक, अब टर्मरिक इंडिकेटर जो है बेस के लिए, यानी कि अगर हमें जो है क्षार को आइडेंटिफाई करना है या किसी विलयन में बताना है कि क्षार है ये विलयन या नहीं, तो उसके लिए तो अच्छा है, क्योंकि वहां पर तो ये प्रॉपर रंग बदल रहा है। ठीक, लाल येलो से क्या हो रहा है, लाल रंग में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब हम एसिड सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि अम्लीय विलयन और उदासीन विलयन की बात करते हैं, तो वहां पर जो है ये प्रॉपर तरीके से अपने कलर के बारे में नहीं बता पाता, क्योंकि ये क्या होता है, चेंज नहीं होता। उससे हमारे पास हमारे उसमें क्या रहती है, दो पॉसिबिलिटी रहती है कि या तो ये एसिडिक होगा या तो ये न्यूट्रल होगा। ठीक, तो क्लियरली हमें पता नहीं चल पाता है एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में, जबकि बेसिक सॉल्यूशन के बारे में हमें अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाता है, अच्छे से हमें प्रॉपर पता चल जाता है। चलिए, तो ये टेबल है, तो ये टेबल आपको क्या करनी है, नोट कर लेनी है। यहाँ पर कुछ सब्सटेंस लिखे हुए हैं, सॉरी, यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है कि उनका क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, जो सॉल्यूशन का टर्मरिक के ऊपर, जो हमारा हल्दी का जो इंडिकेटर है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ठीक, चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो दो तरह के सूचक के बारे में हमने आज पढ़ा। एक जो हमारे लिटमस है, ठीक, जो जिसे हम क्या कहते हैं, लिटमस, और दूसरा हमने हल्दी का जो सूचक है हमारा टर्मरिक इंडिकेटर। दो तरह के सूचकों के बारे में आज हमने पढ़ा। अब ये दोनों ही सूचक क्या है, प्राकृतिक सूचक है, और कैसे जो है ये हमें बताते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी विलयन की प्रकृति के बारे में, कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, वो भी हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार ये अपना रंग बदल करके हमें उसके बारे में बताते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।